नमस्कार, आप देख रहे हैं ONOG न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए एक बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर आ रही है। जो ऐप आज सुबह आपने किसी टी शर्ट डील या ड्रेस चेक करने के लिए खोली थी, वही ऐप आज ईडी के निशाने पर है। मैं बात कर रही हूँ मिंत्रा की, वही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें बेचता है। इस पर ईडी ने 1654 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा कानून यानी कि फेमा उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज की है। अब सवाल ये उठता है कि मिंत्रा पर इतना बड़ा मामला क्यों, और क्या इसका सीधा असर हम जैसे ग्राहकों पर भी होगा। ईडी का आरोप है कि मिंत्रा ने साल 2009 से लेकर 2023 तक यानी कि पूरे 14 साल तक भारत के विदेशी निवेश यानी कि FDI नियमों का लगातार उल्लंघन किया है। कानून के मुताबिक अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करती है तो वो सिर्फ मार्केट प्लेस मॉडल पर काम कर सकती है, मतलब कि वो सिर्फ एक बिचौलियों की तरह काम करेगी जो सेलर्स और खरीदार को आपस में जोड़ेगी। लेकिन मिंत्रा पर आरोप है कि उसने इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल अपनाया, यानी खुद माल खरीदा और बेचा, जो कि FDI के नियमों के सख्त खिलाफ है। तो आपको बता दें कि ईडी के मुताबिक मिंत्रा ने इन्वेंट्री का नियंत्रण सीधे तौर पर खुद रखा और उसी इन्वेंट्री को डिस्काउंट देकर सेल करवाई, और ये काम हुआ है FDI के उस मॉडल के तहत जिसमें इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अब मिंत्रा के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की धारा 16 के तहत केस दर्ज हुआ है और मामला अब एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास भेजा गया है। अगर वहां भी मिंत्रा दोषी साबित होता है तो कंपनी पर बड़ा जुर्माना लग सकता है या कुछ और ज्यादा भी कठोर कदम उठाए जा सकते हैं। अब बात आती है कि मिंत्रा ने आखिर ऐसा किया क्यों। दरअसल इन्वेंट्री मॉडल से कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा कस्टमर कंट्रोल मिलता है। वो प्रोडक्ट्स के दाम खुद तय कर सकती है, डिस्काउंट दे सकती है और मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत कर सकती है। लेकिन जब आप FDI के तहत बिजनेस कर रहे हो तो ये सुविधा आपके लिए नहीं दी जाती है। यही वजह है कि अब मिंत्रा की पूरी बिजनेस स्ट्रक्चर पर सवाल उठ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या इस कार्रवाई से ग्राहकों पर भी कोई असर पड़ेगा, तो सीधा जवाब है इसका फिलहाल नहीं। मिंत्रा की वेबसाइट काम कर रही है, ऑर्डर्स भी जा रहे हैं, डिलीवरी भी हो रही है। लेकिन अगर ईडी की जांच के बाद मिंत्रा को इन्वेंट्री बंद करनी पड़ी या मॉडल अपना बदलना पड़ा तो कई प्रोडक्ट्स की कीमतें हो सकता है बढ़ जाए, कई ऑफर्स हट सकते हैं और शायद कुछ ब्रांड भी डिलीवरी उसकी बंद हो सकती है। मिंत्रा की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट ग्रुप जो मिंत्रा के पेरेंट ब्रांड है, आमतौर पर दावा करते हैं कि वो सभी भारतीय कानूनों का पालन करते हैं। हालांकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर भी इसी तरह के इन्वेंट्री मॉडल के आरोप पहले भी लग चुके हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार इस वक्त ई कॉमर्स कंपनियों के लिए काफी ज्यादा सख्त हो चुकी है। छोटे व्यापारियों की शिकायतों के बाद FDI और फेमा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एक के बाद एक एक्शंस लिए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि हर ई कॉमर्स कंपनी बराबरी की शर्तों पर काम करे ताकि लोकल दुकानदारों को नुकसान ना हो। तो मिंत्रा पर 1654 करोड़ का ये केस सिर्फ एक कंपनी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है पूरे ऑनलाइन बाजार के लिए। अब फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, स्नैपडील सभी को अपनी बिजनेस मॉडल पर नजर डालनी होगी, क्योंकि अब कानूनी गलती सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि बैन और सीज जैसे फैसलों तक जा सकती है। अभी के लिए मिंत्रा काम कर रहा है, लेकिन इस मामले की जांच लंबी चलेगी और अगर दोष साबित हुआ तो मिंत्रा को बड़ा झटका लग सकता है और तब शायद भारत को ऑनलाइन फैशन बिजनेस भी एक नई दिशा में मुड़ेगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए ONOG न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।